ही बेरोजगारी दर चरम सीमा पे था। महंगाई का जो दर है, कमर तोड़ महंगाई है। आप दुकान में जाइए, पूछिए कर्नाटक में और तेलंगाना में जो भी वादे हमने किए थे, वहाँ पर उसको मैं कदम कुआं से ही हूँ और वहाँ पर मेरा निवास स्थान है और वहीं से प्रधानमंत्री। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। पटना साहिब के कांग्रेस सांसद उम्मीदवार अंशुल अभिजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बातें करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पटना आ रहे हैं और लगातार महागठबंधन की तरफ से 2 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है और क्या मतलब जनता से ये बताना चाहते हैं? जी पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कितने क्या कहना है सर? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो हम स्वागत करते हैं, हर वक्त करते हैं। वो आएँ, ज़रूर आएँ। पटना की जो हालात हैं, जो हकीकत है, जो असलियत है, वो देखें। डबल इंजन की सरकार है। वो कितनी सफल हुई है, कितनी विफल हुई है, उनको तो अच्छी तरह पता है। यहाँ की जो आवाम है वो परेशान है, वो त्रस्त है। यहाँ पर आने से एक और असर पड़ा है, क्योंकि मैं कदम कुआं से ही हूँ और वहाँ पर मेरा निवास स्थान है और वहीं से प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं। ऐसे बेरोज़गारी के दिनों में, मंदी के और महंगाई के दिनों में, जो पटरी पे जो सामान बेचते हैं, जो रेहड़ी पे सब्ज़ी बेचते हैं, जो लिट्टी खिलाते हैं, जो चाय पिलाते हैं, उनको हटा दिया जाए, तो ये उचित है कि नहीं? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ ऐसे वक्त में। तो ऐसा ही हुआ है यहाँ पर ऐसे दिनों में। प्रधानमंत्री जी आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन लोगों की जो परेशानी है उनको भी वो समझें। जी। वहीं अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और कांग्रेस का न्याय यात्रा, दोनों में मतलब क्या लगता है जनता किसके हित में मतलब जा रही है ज़्यादा? कांग्रेस की गारंटी है। पहले शब्द हमने इस्तेमाल किया था, क्योंकि जो हमारे वादे हैं वो गारंटी होती है, वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है। इसकी बात की पुष्टि हो चुकी है। कर्नाटक में और तेलंगाना में जो भी वादे हमने किए थे, वहाँ पर उसको अपनी मंजिल तक पहुँचाया, उसको मुकम्मल किया। ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। जो हमारी गारंटीज़ हैं, या सामाजिक न्याय की, महिला सशक्तिकरण की, रोज़गार देने की, या फिर किसानों को राहत देने की, कर्ज माफ़ी की, वो जैसे ही हम सत्ता में आएंगे वैसे ही पूरा करेंगे। ये वादा है, ये एक संकल्प है, ये गारंटी है। अ, आपके सामने रविशंकर प्रसाद जी हैं। लड़ाई जो है वो कितनी कठिन है? वो तो आप हमारे माननीय प्रतिद्वंदी से पूछिए, रविशंकर जी से, जो लोगों के बीच में कभी मौजूद हुए नहीं, जब उन्होंने दुख सुख में शामिल हुए नहीं, कभी बरसी में आए नहीं, कभी सालगिरह में नहीं आए, कभी नुक्कड़ पे बैठ के चाय पिया नहीं उन्होंने। ये उनसे पूछिए ना। तो पोस्टर लग जाते हैं तलाश गुमशुदा के या लापता सांसद के, तो आप पूछ सकते हैं कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। भाई, अगर आवाम का दिल जीतना है तो 5 साल तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप कभी मौजूद नहीं हुए, तो चुनौती तो आपके सामने है ना। चलिए, मेरा आखिरी एक सवाल रहेगा। आप इस बार किन मुद्दों को लेकर मतलब जनता से मिल रहे हैं? देखिए, पटना का मुद्दा है ये। यहाँ पर तो एक जो पटना के आवाम में जो और जो लोगों के बीच में जो परेशानी है, जो बिजली की, जो पानी की जो किल्लत है, लोग तरस गए हैं, या फिर जो यातायात, जो जल जमाव, आप जानते हैं जब बारिश आई थी तो ये महानगर एक महासमुद्र बन गया था। यहाँ पर नाव पे चलना वहाँ पर हो रहा था। और उप प्रधानमंत्री, यहाँ पर उप जो मुख्यमंत्री थी, ऐसा ही आपने दृश्य देखे थे ना, जब राजेंद्र नगर से निकले थे तो ऐसे हालात थे। तो आप समझ सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है कितनी विफल है यहाँ पर। और अगर विफल है तो लोगों के बीच में नाराज़गी तो होगी ना। लोग तो जवाब देंगे, आईना दिखाएंगे, कुछ तो कहेंगे। आखिर बर्दाश्त का हद होता है। चलिए, चलते चलते एक सवाल और रह गई थी। आप ही के मतलब सहयोगी दल हैं आरजेडी, उनके बारे में लगातार एनडीए की तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है कि जंगल राज का सिलसिला देखा जाता था। कहीं उससे आपके पार्टी के वोट में कुछ फ़र्क ना है? देखिए, अगर तेजस्वी यादव जी ने जब सरकार यहाँ बनी थी, लाखों नौकरी दी, अगर यहाँ पर लोगों के लिए जो आवाम जनता है उनकी आवाज़ उठाते रहे, वो सामाजिक न्याय की जो संघर्ष है, जो लड़ाई लड़ते रहे, तो ये तो मायने रखता है ना। लोग तो इसका एक तरह से सकारात्मक जवाब देंगे ना उस बटन के ज़रिए। तो ये है महागठबंधन की मजबूती। लेकिन सर लगातार तो एनडीए वालों की तरफ से 2005 से पहले का सिलसिला याद दिलाया जा रहा है लोगों में।
अरे भाई, आप ये समझिए कि 10 साल में क्या हुआ है, बेरोज़गारी दर बढ़ा है। आप देखिए तो ये कहते हैं कि नहीं महामारी की वजह से, ये तो महामारी के पहले ही बेरोज़गारी दर चरम सीमा पे था। महंगाई का जो दर है, कमर तोड़ महंगाई है। आप दुकान में जाइए, पूछिए लोगों से कि सब्ज़ी के दाम क्या है, तेल के दाम क्या है, चावल दाल के दाम कहाँ है, पूछिए तो सिलेंडर का क्या दाम है। तो जवाब तो उनको देना चाहिए, जवाबदेही तो उनकी होनी चाहिए। सत्ता में तो वो है, हुकूमत तो उनकी है, तो उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। कुछ बताएं तो, और नहीं बताएंगे। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, जवाब जनता देगी उस बटन के ज़रिए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे पटना साहिब के सांसद उम्मीदवार कांग्रेस से अंशुल अभिजीत जी। इनका कहना था कि इस बार जो मतलब दोनों तरफ की जो तमाम गठबंधन है, इस बार जो दमखम लगा रही है, इनका कहना था कि जनता जो है वो महागठबंधन के समर्थन में है। तो ये तो 4 जून को पता चलेगी। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।